हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे थे इस सेशन में क्लास 12th का मैथ, और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 7 इंटीग्रेशन वाला। तो उसमें आज एक्सरसाइज देखेंगे हम 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.2, और इसमें देखेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हम स्टार्ट कर देते हैं बेटा, और सारी बेसिक चीज़ें फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² dx ये है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या काम करें हम। तो मैंने कहा बेटा सबसे पहला काम करना है, देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला बन रहा है तो इंटीग्रेट कर दो, अगर नहीं बन रहा है तो नीचे वाली वैल्यू को लेट कर लो। जनरली लेट करना है नीचे वाली वैल्यू को। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में होगा, रेयर केस में, कि ऊपर वाली वैल्यू को लेट करें, ठीक है ना, जनरली, ठीक है ना। लेट करके बाय सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा। तो देखो हम यहाँ पे लेट करते हैं किसे, अगर मैं लेट करूं यहाँ पे किसको, 1 + x² को, क्या कर दूं, t कर देता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स, और हमेशा ध्यान रखेंगे जो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड्स वो x के रेस्पेक्ट में करते हैं हम। तो ये हो जाएगा बेटा 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dt अपॉन के dx हो जाएगा, ठीक है। मैं dx को हमेशा यहाँ पे रखा करूँगा, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे बना, ये dx को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये dx हो जाएगा इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x और dx, इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, मैं dt रख दूंगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे तो रख दिया मैंने dt। अब यहाँ पे 1/1 + x² की जगह क्या रख दूंगा मैं t। तो ये पूरा फंक्शन ही किस में बदल गया, हमारा t में बदल गया। अब इंटीग्रेट कर दो, तो आप ऐसे देखो बेटा 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, आप कहेंगे log x का। तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो t की वैल्यू है क्या यहाँ पे, 1 + x² है, ठीक है ना, और प्लस के क्या है c। बस ये आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ बच्चा पार्टी, इतना आसान है ये, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, वो कह रहा है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन के x इंटू dx, ये है, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या पुट करें, लेट करें सर। अब यहाँ पे देखो नीचे वाली वैल्यू नहीं, ऊपर वाली वैल्यू को लेट कर लो। तो यहाँ पे लेट करेंगे हम log x को, तो log x इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बेटा log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, इक्वल्स टू dt अपॉन के dx होता है। मैं dx को यहाँ पे रखा करूँगा हर बार ना, तो आप समझ जाएंगे कि dx अब आता कहाँ से है। तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो देखो 1/x dx की जगह पे क्या रख दूंगा, dt। तो देखो यहाँ पे 1/x भी है, और dx इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, dt। और यहाँ पे log x की जगह क्या रख दूंगा, t। तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। तो ये फंक्शन dt में बदल गया अब, ठीक है ना। ठीक है सर, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो t की पावर, तो ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे ना, कौन सा सर, इंटीग्रेशन ये वाला x⁴n वाला। हाँ सर ये जानते हैं क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन के n+1, ठीक है ना। पीछे क्लास में मैं बता चुका हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है। ठीक है सर, ये भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है सर, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो t⁴2+1 अपॉन के 2+1 आ जाएगा, प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऊपर बनेगा t⁴3 अपॉन के 3 प्लस के c। तो t हमने क्या करा था, log x को करा था। तो t की जगह पर log x रख दो, तो log x का होल क्यों हो जाएगा, अपॉन के 3 प्लस के c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब आते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/x प्लस लॉग एक्स। तो इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स dx ये है, ठीक है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे 1/, नीचे से एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है ना। ये हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे बेटा लेट कर लो। जब लेट करोगे किसको, 1 प्लस लॉग एक्स को टी के इक्वल कर लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड। तो यहाँ पे log x का कितना होता है, 1/x हो जाएगा, dx यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू dt हो जाएगा। यानी कि 1/dx की जगह क्या रख दूंगा मैं, dt रख दूंगा। देखो 1/x और dx की जगह पे क्या रख दूंगा, dt। तो देखो, तो ये तो dt रख दिया यहाँ पे मैंने 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, t रख दूंगा। तो ये पूरा फंक्शन किस में बदल गया, हमारा t में बदल गया, ठीक है सर। जब ये पूरा फंक्शन t में बदल गया तो इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे। तो ये बताओ 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है सर, log x का होता है। तो log t हो जाएगा, प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 प्लस लॉग एक्स, तो लास्ट में उसकी वैल्यू रख दो, log 1 प्लस log x और प्लस के c। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया जी, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है सर। अब चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन एक्स साइन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स और इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। ये है आपका क्वेश्चन। करिए इसे सॉल्व करिए बेटा अब, ठीक है ना। प्रोसेस मैंने बता दिया है, तो बिल्कुल डरना नहीं है, 1 बाई 1 करके करते चले जाइए, ठीक है सर। अब क्या करें सर इसमें, अब इसमें लेट करो बेटा। क्या करोगे लेट, साइन एक्स को लेट करोगे तो इसका होगा कॉस एक्स। कॉस एक्स यहाँ रखने का कहीं है नहीं, तो सबसे पहले काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कॉस एक्स को टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है सर। तो देखो cos x का क्या होगा, माइनस के साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो यहाँ पे साइन x है, डी एक्स है, तो उसकी जगह डी टी आ जाएगा, बट माइनस नहीं, तो माइनस को इधर ले जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। अब उस इक्वेशन में रख दो यहाँ पे ऊपर देखो, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, माइनस के डी टी। तो माइनस को ले आया मैं बाहर और ये रख दिया मैंने डी टी, ठीक है सर। और यहाँ साइन कॉस एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, टी। तो ये हो जाएगा साइन टी। तो ये पूरा फंक्शन किस में बदल गया, हमारा टी में बदल गया। अब ये बताओ साइन टी किसका डिफरेंशिएशन होता है सर, कॉस का होता है, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस टी, और एक आ जाएगा कांस्टेंट। अब टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस के सी, कॉस एक्स प्लस के सी। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, अब आ जाओ यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ स्पेस है हमारे पास में, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, बीच में देख लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करें हम, इनमें से लेट कर लेते हैं किसी को, साइन ए एक्स प्लस बी को ही कर लेते हैं। तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी को कर लिया इक्वल टू टी। तो बहुत डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड्स,
ठीक है ना। तो साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का फिर होगा तो ए आ जाएगा और बी का जीरो हो जाएगा और इक्वस टू इंटू डी एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स है, तो इसकी जगह डी टी आ जाएगा, तो ए को इधर ले जाओ, तो ए को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वस टू डी टी अपॉन के ए। तो ये वैल्यू अब वहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा और ये ए ना, तो 1 ए हम बाहर रख देते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा और ए तो हमने बाहर रख ही दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो 1/a तो रह गई, टी की पावर 1 + 1 अपॉन के 1 + 1 प्लस के कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो 1/a और टी का स्क्वायर अपॉन के 2 प्लस के सी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी है हमारी, साइन ए एक्स प्लस बी तो 1/2a, तो देखो 1/2a और टी की वैल्यू कितनी हमारी, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, हाँ यही है सर, और प्लस के सी। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। देखो बेटा हो सकता है आपका आंसर की में ये ना मिले, आंसर क्या मिले फिर वहाँ पे ये मिले, हो सकता है साइन 2θ का फॉर्मूला बना रखा हो। कैसे सर, समझा दो एक बार। देखो इसे और देख लेते हैं क्वेश्चन को, और कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे और कैसे कर सकते हैं इसे, और ऐसे कर सकते हैं बच्चा पार्टी। जैसे ये है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस के बी डी एक्स है, ठीक है ना। तो इस एक काम करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, इसे डिवाइड कर दिया, तो अब ये फॉर्मूला बनता है एक साइन 2θ का, यानी कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वस टू क्या होता है बेटा, साइन 2θ का फॉर्मूला बनता है ना, ये बनता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है सर, लगाओ। तो 1/2 तो ऐसे ही चलेगा इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा बेटा, ठीक है सर, और 2 हो जाएगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस के बी आ जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 2 का चाहे तो मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो, 1/2 का ऐसे रहने दो, तो साइन 2 ए एक्स प्लस के 2b और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे लेट कर दो आप इसे, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम 2ax प्लस की 2b इक्वस टू टी। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स, डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये तो 2a हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा इक्वस टू dt हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे में बेटा ना तो 2a है, यहाँ पे ना तो 2a है कहीं भी, तो 2a को इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा dx इक्वस टू dt अपॉन के 2a। ये हो गया। अब dx की जगह पे तो dt अपॉन के 2a आ जाएगा, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन के 2a आ जाएगा, और 2ax प्लस 2b की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चा पार्टी से, तो 1/2 तो ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, और ये हो जाएगा साइन टी और डी एक्स पे आ गया डी टी अपॉन के ए। तो 2a को हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं बाहर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये तो 1/4a आएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, तो माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा कॉस टी और प्लस के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब एक काम करो, टी की आप वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये रही 2ax प्लस के 2b थी, तो माइनस के 1/4a कॉस और के वैल्यू ले लेंगे 2ax प्लस के 2b और प्लस के c, एक कांस्टेंट आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो हमने ये करा था ये भी आंसर ये बेटा आपका, और ये करा है ये भी आंसर ये। ठीक है ना, कोई किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका माय डियर कंप्लीट हो गया है।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। नोट करो इसे जल्दी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेट रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी और डी एक्स है। ठीक है सर, इसे करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं बच्चा पार्टी से। तो लेट क्या करें बेटा? ए एक्स प्लस के बी इक्वल्स टू टी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स। तो ये क्या आएगा बेटा? ए आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इधर, और डी टी आ जाएगा। अब सर यहाँ पे ए तो है ही नहीं कहीं, तो ए को नीचे ले जाओ इसके। तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन के ए हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे? डी टी अपॉन के ए लगा देंगे। तो अब बस इसमें रख दो। तो इंटीग्रेट इस पूरे की जगह टी आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? डी टी, और ए को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है ना, बाहर को। बस इंटीग्रेट कर दो आप इसे। तो 1/a तो ऐसे ही होगा, टी की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन के 1/2 प्लस के 1, और प्लस के एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी। ठीक है ना? ठीक है सर। तो यहाँ पे 1/a तो ऐसे ही रहेगा, टी की पावर आ जाएगा 3/2, और नीचे भी बनेगा 3/2 और प्लस के सी आएगा। और सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। तो 2 तो ऊपर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3a, और टी की वैल्यू पुट कर दे। टी की वैल्यू क्या आती है? ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे रख देंगे ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितनी आ जाएगी? 3/2 प्लस के सी। ये क्या हो जाएगा माय डियर? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 2/3 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस के सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? अब देखते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 7। क्या? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्स रूट के अंदर एक्स प्लस 2। तो इंटीग्रेट एक्स रूट के अंदर एक्स प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, ये है। अब कैसे करें सर? वेरी सिंपल। क्या? वेरी सिंपल। एक काम करो, एक्स प्लस 2 को क्या कर लो? लेट कर लो। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, और यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं डेरिवेटिव बोथ साइड्स। डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। तो यहाँ पे तो ये तो x का 1 ही हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स की जगह पे क्या रखना है मुझे? डी टी। अब यहाँ पे बेटा x भी है, तो यहाँ से अगर x भी है ना, तो ये x प्लस 2 इक्वल टू टी था। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है ना? t माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो यहाँ पे रख दीजिए। अब x की जगह पे क्या रख देंगे? t माइनस के 2 रख देंगे यहाँ पे, और रूट के अंदर क्या था? x प्लस 2 की वैल्यू क्या मानी थी हमने? t, और रूट को हटाएंगे तो 1/2 लगा देंगे, और यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए अब। तो t की पावर ये 1 है, और प्लस के 1/2 हो जाएगी, माइनस के 2 इंटू टी की पावर 1/2, और ये क्या चल रहा है बेटा? डी टी चल रहा है। इसे सिंप्लीफाई करोगे आप, तो t की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और माइनस के 2 इंटू टी की पावर 1/2 हो जाएगा, और डी टी हो जाएगा। अब सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 3/2 डी टी, माइनस के 2 बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और टी की पावर 1/2 डी टी हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देते हैं इधर। ठीक है ना? तो इसे सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 3/2 प्लस के 1 अपॉन के 3/2 प्लस के 1 हो जाएगा, माइनस के 2 है, और यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व करेंगे, टी की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन के 1/2 प्लस के 1, और प्लस के एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है सर। तो ऊपर तो बनेगा बेटा 3 2 5, तो टी की पावर 5/2 बनेगा, और नीचे भी कितना बनेगा? 5/2 बनेगा, माइनस के 2, और टी की पावर ये 3/2 बनेगा, और यहाँ भी 3/2 बनेगा, प्लस के सी आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2, और टी की वैल्यू रख देते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी है? x प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा बेटा x प्लस 2 की पावर 5/2, और नीचे कितना था? 5। ठीक है सर, माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी है? x प्लस के 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे कितना रह गया? 3, और प्लस के c। यही क्या हो जाएगा माय डियर? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका माय डियर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया उसने एक्स रूट के अंदर 1 + 2x², एक्स रूट के अंदर 1 + 2x² dx ये दिया है बेटा, ठीक है ना। इससे इंटीग्रेट करना है आपको। तो हम क्या करें, यहाँ से लेट कर लेते हैं 1 + 2x² को t मान लेते हैं हम। तो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव बोथ साइड्स ये करेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है सर। तो ये तो बेटा 2 दूनी 4x हो जाएगा और dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या हमारे सामने ये है बच्चे पार्टी कि सर यहाँ पे 4 तो है नहीं, तो x तो है, x और dx की जगह dt लगा देंगे। तो x dx इक्वल्स टू 4 को नीचे ले आते हैं, इसके 4 नीचे ले आए। अब x और dx की जगह पे क्या लगा देंगे, dt/4। तो देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है सर। तो इंटीग्रेट, तो 1/4 तो बाहर कर देते हैं, x और dx की जगह पे क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। अब ये 1 + 2x² की जगह क्या लगा देंगे, t, और रूट हटाएंगे तो 1/2 कर देंगे इसे ना, है ना, 1/2। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 t की पावर 1/2 + के 1 अपॉन के 1/2 + के 1 + के c, ये आ जाएगा, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/4 तो ऐसी है, और ये आ जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन के 3/2 + के c, और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये बनेगा बेटा 1/6, क्या बनेगा 1/6, और t की वैल्यू हम रख देंगे, t की वैल्यू 1 + 2x²। तो 1 + 2x² का ओवर हो जाएगा 3/2 + के c, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो 1/6 1 + 2x का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 3/2 + के c आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी माय डियर आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 4x + के 2। तो इंटीग्रेट करते हैं इसे, 4x + के 2, और रूट के अंदर है x² + के x + के 1, और इंटू क्या है बेटा, dx है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लिया हमने। तो यहाँ क्या बचा बेटा, 2x + के 1 बचा, और ये क्या है बाहर में, x² + के x + के 1, और ये क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, क्या करें सर, लेट करते हैं हम, x² + के x + के 1 को t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बेटा डेरिवेटिव बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो बोथ साइड्स करोगे यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो ये 2x हो जाएगा + के 1 हो जाएगा, और dx को इधर ले आएंगे तो dx = dt हो जाएगा। अब 2x + 1 dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt। तो बेटा 2x + 1 और dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt। तो देखते जाओ यहाँ पे, तो 2 तो बाहर ही था, 2x + 1 और dx की जगह पे dt रख देंगे, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, पूरे की पे t, और t की और रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt। बस इसे इंटीग्रेट कर दो। तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, t की पावर 1/2 + के 1 अपॉन के 1/2 + के 1 + के c। तो और सॉल्व कर लो इसे, तो 2 × t की पावर 3/2 आ गया, अपॉन के 3/2 आ गया, + के c, 2 तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सर 4, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है बेटा, ये रही। तो x² + के x + के 1, इसकी पावर क्या आ जाएगा, 3/2, और यहाँ पे क्या बच गया, ये 3 बच गया, और + के c आ गया, + के c आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो गया। तो 4/3 x² + x + 1 की होल पावर 3/2 और + के c, एक कांस्टेंट आ गया ठीक है सर। अब देखते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ देख लेते हैं बेटा, यहाँ जगह है थोड़ी सी अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है 1/x - √x इंटीग्रेशन
1/x माइनस रूट एक्स, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लो बेटा, तो 1/, यहाँ से रूट एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा रूट एक्स माइनस के 1 और इंटू डी एक्स बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लेट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स रूट एक्स माइनस 1 को, तो हमने लेट करा यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 को टी। अब यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब देखो 1/√x और डी एक्स, 1/√x और डी एक्स की जगह पे तो रख दूंगा मैं डी टी, बट 2 यहाँ पे है नहीं, तो 2 को इधर ले जाते हैं। जब 2 को बच्चा पार्टी आप इधर ले जाओगे तो यहाँ पे 1/√x डी एक्स इक्व टू 2 डी टी हो जाएगा। तो 1/√x डी एक्स पे डी टी रख दूंगा, 2 आ जाएगा बाहर मेरा। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो इसे यहीं कर दूं मैं, फिर यहीं कर दीजिए सर। तो देखो इंटीग्रेशन 2 तो मैं बाहर ले आया और 1/√x की जगह पे डी टी रखा। ठीक है सर, 1/, और इसकी जगह पे क्या रखूँगा, टी, तो 1/t और ये रखूँगा डी टी। बस इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये बताओ किसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो आप कहेंगे log x का, तो 2 log t हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस के कांस्टेंट आ जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दो रूट एक्स माइनस के 1, तो 2 log रूट एक्स माइनस के 1 और प्लस के c। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 log रूट एक्स माइनस के 1 और प्लस के c। आप चाहो तो इस 2 को यहाँ पे ले जा सकते हो। ठीक है ना बेटा, ये तो पढ़ाई है ना, मैंने बताएं, हर चीज़ बता रखी है। जैसे n log m है, क्या है, n log m है, तो आप इसे log m की पावर n लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो बेटा इसे फिर। तो इस 2 को इधर ले जाओ पीछे को, तो पीछे ले जाओगे तो ये बनेगा log रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर है ना, ये इसका, और प्लस के c आ जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप कंप्लीट करिएगा, फिर आएंगे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे फिर हम ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। नोट करो जल्दी से। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 को। नोट कर लिया होगा, ठीक है सर कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यहाँ पे बहुत स्पेस है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ देख लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, उसने दिया है कि इंटीग्रेशन x अपॉन रूट के अंदर x प्लस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। एक काम करो बेटा, यहाँ पे आप लेट कर लो। लेट क्या कर लें सर, लेट करो कि x प्लस 4 को t मान लो यहाँ पे। तो डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव क्या बेटा, डेरिवेटिव बोथ साइड्स। ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो देखो ये तो डी एक्स ही हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स पे क्या रखना है, डी टी। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू भी रखनी है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू टी है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो t माइनस के 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, t माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे हम, t माइनस के 4 रख देंगे अपॉन के, इसकी जगह पे x t रखेंगे, और t की पावर क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब इसे सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो सेपरेटली करोगे t के नीचे t की पावर 1/2 माइनस के 4 अपॉन टी की पावर 1/2, और ये क्या है बेटा, डी टी है। ठीक है सर। अब एक काम करो, इसे सॉल्व करो, तो इसे ऊपर को ले जाते हैं। तो ऊपर को ले जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस के 1/2, तो 1/2 ही बचेगा, माइनस के, इसे ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर माइनस के 1/2 बचेगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अब सेपरेटली से इंटीग्रेट कर देते हैं।
जैसे आप सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे टी की पावर 1/2 dt, माइनस के 4 को बाहर ले लो तो टी की पावर माइनस के 1/2 dt करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टी की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन के 1/2 प्लस के 1 आएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई है। माइनस के 4 और टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 अपॉन के माइनस के 1/2 प्लस के 1 आएगा, और प्लस के कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पे बना बेटा टी की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 बनेगा तो 2 को मैं ऊपर ले आया, 3 यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे बनेगा 1/2, 2 को मैं ऊपर ले आऊँगा तो माइनस के 8 और टी की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस के सी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। टी की वैल्यू पुट कितनी करनी है, x+4। तो यहाँ पे तो 2/3 और टी की वैल्यू x+4 की होल पावर हो जाएगा 3/2। नीचे क्या चल रहा है, 3 माइनस के 8। टी की वैल्यू कितनी करनी है बेटा, x+4 की पावर 1/2 प्लस के सी। ये आपका होंगे आंसर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो यहाँ पे एक काम और कर लो। क्या सर, यहाँ पे एक काम ये कर लो बेटा, यहाँ लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो सर। तो ये तो 2/2 इंटू x+4 की पावर 3/2 आया था, अपॉन में कितना है 3, माइनस के 8 है, और ये जो x+4 है ना यहाँ पे, क्या बेटा x+4 है, इसे रूट लिख दो, 1/2 तो है और प्लस के सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका माय डियर क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से अगली क्लास में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच।